राधे। आधार शक्ति नमः पृथिव्यै नमः अथ पवित्री धारणम् ओम पवित्रे सामर्थ सिद्धये पृथ्वीद्वा धृता लोका देवी तुम वैष्णना धृता तुम च धारिमां देवी पवित्रं पुरुषासनं नमः देवदेवताभ्यो नमः अथ यजमानस्तिनस्तारिक्षो यरिष्टदेवीः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पूजनं निमित्त अस्मिन् समये शुभ संकल्प आवाहयामि स्थापयामि गौर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम तद्वायामि ऋणां नवानसदासासि यजमानो हविर्विहैरमानो वरुणेः बुद्धिर्सुखं क्षमार्याय अब्दुल अक्षत्वाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः ध्यान ध्यानार्थे शुभछतुसाध विचार श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः ध्यान ध्यानार्थे पूजनं सर्वयावाहि देवी देवता स्नानं हरिः ओम एतावानस्य महिमादो जायांश्च पूरखः पादोश्च विस्वाद्भूतानि त्रिपादस्वां वासुन्यावमासभिषाः सतस्य वनसतश्च विवाह ओम भृगु स्वाहा परिसंकभ्यानावरणमण्डलदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि उपवीतान्तेकान् अधिगन्धनान् विलेपनम् ओम तं द्रवामि गोपाल जी को अक्षत नहीं चलाएंगे बाकी सब जगह छोड़िए ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमादवा सुशोभितामयानि वेद भक्तगृहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि दोनों हो क्या भैया अगर भयन्नः सर्गराघ खाद्यान्तर्हितकृतान् जायाहरं भक्तभोजनं च निवेदयामि स्वाहा मध्ये मध्ये पानी मुद्रापुष्णं जलं समर्पयामि सर्वद्भिः ओम परमेश्वरसंकाभ्यां नमः वाहिदेवदेवेभ्यो नमः मोक्षोद्धर्तमेदालमं हरिः ओम धूरस धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानामचमण्डतं सर्वमं पप्रथमं ज्येष्ठमं देवहूतमम् नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
उस साइड में उस साइड नर्मदेश्वर किनारे नर्मदेश्वर अक्षत को अक्षत लगाओ।
पे भी लगाओ, देखो भैया। ओम कस्तूरी तिलकमललाटपटले सुलक्षणस्थले कर्तव्यं नानाग्रे वरमादिगं करतलेभ्यो नमः। बहुत फूलना भरे बस महाबली के नीचे तक रखना, बिजली के नीचे चलना है, बाकी कुछ वहाँ करके चलना। दोनों कर लीजिए। लाइए। हाँ हाँ देखो लग जाएगा। कौन? चलिए आप अपना अपना गलत बड़े श्रीमद् भागवत भगवान की जय। चलो सबको दर्शन कर लो। एक्शन। सीताराम अखिलित बलधामं हेमशैलावदेहं दुर्लभजनकृतानं ज्ञानिनां लो भैया। अपने आप को रोगी तुझको मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव भगवान की। हरिओम। जय श्री राम। श्री सीताराम। राधे श्याम। श्री सीताराम। हरिओम। भैया इधर। हरिओम। जय श्री राम। श्री सीताराम। राधे श्याम। हरि ओम। यं प्रव्रजं तमनुपेत मपेतरुयाजुहाव पुत्रेति तपाल भव
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जा, जन्म कोटि की यार सब अपराध। हरिओम। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपस्ले चराम, करके फिर वंदना श्री अंजना के नंदना की। श्रीमद् भागवत पुराण गुणगान गाऊं मैं। श्री राधे श्याम गुणगान गाऊं मैं। श्री राधा वल्लभ भगवान की। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता की। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। श्री वृंदावन धाम की। राधा मुकुंद भगवान की। स्थान देवता की। वास्तु देवता की। पितृ देवता की। ओ नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आइए करने से, गिलोरे लेने से, गोता लगाने से पूर्व विगत दिन वर्तमान भगवान राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम। राधे श्याम मधुर मधुर नाम। राधे श्याम राधे श्याम। 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 मधुर मधुर नाम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर सीताराम सीताराम मंगल भवन मंगलहारी मंगल मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ जय बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 गोसाई कृपा करहु गुर देव की नाई कृपा देव नाई मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 बोले व्यास जी महाराज की जय हो आचार्य सुखदेव की जय हो तो आइए मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम इन भावों के साथ में
ॐ चन्द्रमा मनसूयाय आयत श्रोत्रार्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं यतुदवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलाङ्मे करोन्नं पयोरेतोष्णासु भक्तः। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारविंद से अमृतमयी दिव्य ललितमयी कलितमयी श्रीमद्भागवत महापुराण का रस स्वादन कर अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम महाराज श्री से चाहेंगे सभी भक्तों को श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा का अवगाहन रस सज्जन कराएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सच्चिदानंद रूपाय श्री विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतुकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभावा पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वुविनीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामति तथामृतरसास्वादः कुशलः सोनप्रभ सुताख्या मम तरुणरसायनम् विवेको वर्धते महान् इह घोरो कलो प्रायो जीव। वंदन अभिनंदन में ये एक भाव सभी पितरों के तृप्ति के लिए, परिवार की उन्नति और समृद्धि के लिए प्रथम दिवस की पावन सायाह्न बेला में श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता अमर ग्रंथ जो मुक्तिदायक है, पितृदोष निवारक है, पितरों को सदगति देने वाला, हमें और आपको ज्ञान और सम्मान स्थान प्रदान करने वाला है। श्रीमद्भागवत महापुराण को अपने जीवन में उतारने से
अनेकों अज्ञानता के अकिंचन भाव समुद्र नष्ट होते हैं और इनके ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से करोड़ों सूर्य का तेज रखने वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन और प्राप्ति कराते हैं। साक्षात कृष्ण दर्शनम। ऐसी सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि इस यही कलिकाल न साधन दूजा। देखो हर युग में भगवत नाम, भगवत चरणारविंद में प्रीति और सेवा, ध्यान और यज्ञ, इनके अलग अलग महत्व थे। लेकिन इस कलयुग में तो केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावई भव थाहा। ये संसार रूपी समुद्र में पड़ा हुआ जीव अनेकों प्रकार से डूबता और बहता उतराता रहता है, पर उसे सुंदर सा भगवत नाम चरण का किनारा प्राप्त हो, कली के मन को प्रध्वंसन कर करके स्वच्छ और निर्मल गंगा की पावन धारा इस धरा पर प्राप्त हो, इसलिए कलो केशव कीर्तनात् कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भगवान कहते हैं कि हमारे नाम के स्मरण करने में आपका न समय अधिक लगेगा, न संपत्ति अधिक लगेगी, न समाज अधिक लगेगा, न समय अधिक लगेगा। ये तो आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसी से भी, कोई भी, किसी भी मुद्रा में बैठकर, लेटकर, खाते हुए, चलते हुए मेरा स्मरण कर सकता है, मेरा ध्यान, मेरा गान कर सकता है। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु की महिमा, ये चार महापुरुषार्थ, यह चार चरण, यह यजुर, साम, अथर्व और ऋग्वेद, चारों वेदों की ऋचाएं, या ब्रह्मा की चारों मुख इस श्रीमद् भागवत में सन्निहित है। ये श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुन लेने मात्र से, अगर किसी से इतना सुन लो कि आज दुबे जी के यहाँ श्रीमद् भागवत जी पधारी, तो कोटि कोटि यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष भागवत जी का आनंद लेने, आयोजन और समायोजन करने में अगर पूर्ण हिस्सेदारी या अधिकार या समय हमें प्राप्त हो, तो आज समझ सकते हैं कि मेरे प्रभु की कितनी बड़ी कृपा होती है। क्योंकि सांसारिक लोग जब हमसे और आपसे प्रसन्न होते हैं तो संसार की वस्तु भेंट करते हैं,
पर मेरे जगदीश जगताधार जगतात्मन परमात्मन पर ब्रह्म अगर प्रसन्न होते हैं तो हमें और आपको मेरी अज्ञानता की ग्रंथियों को खोलने के लिए ग्रंथावतार में साक्षात दर्शन देते हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत न पोथी है, न ग्रंथ है, न किताब है, न उपन्यास है, न एक कागज का पन्ना है। अरे ये तो स्वयं अयम ही साक्षात हरि ही, ये साक्षात मेरे प्रभु भगवान कृष्ण हैं। तेनैव वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान की वाणी रूपी, शब्द रूपी, नाद रूपी, आह्लाद रूपी भागवत जी हैं, ये भगवान कृष्ण हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, भा, द, व और त, 4 अक्षर, जिसमें और श्री मद प्रथम में प्रारंभ में लगा। श्री एक विशेष उपसर्ग है, जैसे किसी के सिर पर जब मौर बांध दिया जाए तो राजा के समान हो जाता है। उसी प्रकार से सारे ग्रंथ तो ग्रंथ हैं, पर ये ग्रंथ नहीं, साक्षात नारायण श्री हरि भगवान विष्णु की अवतार कृष्ण है। और ये श्री लक्ष्मी जी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। अर्थात श्री भागवत जी को जो अपने घर में प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से अपने मन को समायोजित करके मन में समाहित करेंगे, उन्हें श्रीमद् भागवत जी अपनी महिमा और गरिमा के प्रभाव से श्री मतलब ऐश्वर्य भी देंगी। मद मतलब होता है मस्ती प्रदान करना, अपनी भक्ति कृष्ण रस रूपी भक्ति में डुबो देंगे। भांति सर्वाणि शास्त्राणि, अर्थात भा मतलब जो सबको भाए, ये भगवान से मिलाए। गा मतलब जो ज्ञान दे या गहनता से अपने में लगाए। वा मतलब वाणी रूप में जो हमारे और आपके अंदर हर क्षण व्याप्त रहे। ता मतलब जो अपने में लगाए रखे, रत रखे, भक्ति प्रदान करे या हमें तार दे या तिरस्कृत को भी अपने हृदय से लगाने की क्षमता और ताकत दे हमें, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। ऐसे दिव्य पुराण के पावन श्रीमद् भागवत सुरतरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया।
श्री भागवत जी के कृपा छत्र छाया में जो आएगा, उनके जीवन के दुख, दरिद्रता और कष्ट सभी समूल नष्ट हो जाएंगे। लाख बाधाओं से वो लोग दूर रहते हैं, वो भक्त अनेकों बाधाओं से दूर हो जाते हैं। जो भागवत महामहिमा में लीन नित्य रहते हैं, जो भागवत जी की छाया में सदैव लीन रहते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या? इसके दो मत है। एक तो वेद व्यास जी के द्वारा संरचित सम्याप्रास आश्रम सरस्वती नदी के पावन तट पर व्यास कुटिया में हुए, और दूसरा मत है नैमिष सीतापुर के लोग कहते हैं नहीं, कथाएं कोई भी हो, पर वो मुख्य व्यास गद्दी दिशाहीनों को दिशा निर्देशन करने वाली व्यासपीठ मेरी नैमिष भूमि से ही परंपरागत प्रवाह्यमान हुई। श्रीमद्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, वैष्णव का परम धन है। इसलिए नैमिष की पावन भूमि से प्रारंभ हुई, क्योंकि यति पुनीत साधक सिद्धि दाता, तीर्थ कर नैमिष विख्याता। यह अति पुनीत पावन भूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। इसलिए समस्त पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत पुराण नैमिष की पावन धरा से प्रवाही परंपरा के द्वारा भक्तों के हृदय में समाहित हुई। एक बार की बात है कि मोह को नष्ट कर दे, माया पर विजय श्री प्राप्त कर ले। नष्टो मोहा, और मुझे ज्ञान का सूर्य प्रदान करे, जिससे हम अपना हित तो कर ही लें, पर दूसरे को भी सुख दे सके। तो सूत जी ने पूछा कि हे ऋषियों, ये कथा आप क्यों सुनना चाहते हो? तो ऋषियों ने कहा, महाराज, हे सूत जी, संतों का कार्य है राम को सुने और राम को ही सुनावे, श्याम को सुने और श्याम को ही सुनावे। तो हम संत और क्या करें? जगत को अगर धन नहीं दे सकते तो ढंग तो दे ही सकते हैं। भक्ति रूपी अमूल्य रत्न अगर हम गृहस्थों को प्रदान करेंगे अपने आचरण व्यवहार वाणी के द्वारा, तो संत विश्वामित्र होते हैं। समस्त सृष्टि अगर अज्ञानता के अंधेरों से बच जाएगी, तो हमारी भारत माता, मेरी परंपरा, मेरे सनातन धर्म में एक नई क्रांति और नई ऊंचाई
नई सर्वग्राही परंपरा प्रस्तुत होगी। इसलिए मुझे ऐसी अद्भुत अद्वितीय कथा सुनाओ जिसमें भगवान के अनेकों अवतारों के वर्णन, अनेकों लीलाओं की कथन, अनेकों सत्कर्मों के अनुपथन और अनेकों उपदेशों के श्रवण होंगे। जो मेरे अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर दे, अज्ञान के अज्ञानता के अंधेरे से हमें ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चलोगे। जो भक्ति भी बढ़ावे, ज्ञान भी बढ़ावे और विवेक भी खोले मेरा बढ़ावे, ऐसी कथा मुझे सुनाओ। क्योंकि इस घनघोर कलयुग में यह घोरे कलो प्रायो जीवता सुरताम गता, जीव को अपने आप को कैसे बचाना है, संरक्षित करना है, कलेशों से, कष्टों से, सामाजिक प्रदूषण से कैसे हमें सुरक्षित रहना है, ऐसी कथा मुझे कोई सुनाओ महाराज। सूत जी कहते हैं, श्रेयसां यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्त्वाधुना। ऐसी कथा आपको सुनाऊंगा ऋषियों, जो स्त्री प्रदान करेगी, ऐश्वर्य प्रदान करेगी, और पावन में महापावन कथा है, समस्त अपावन को दूर करेगी और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। एक बार जो श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेगा, मन क्रम विचार बुद्धि समय व्यवहार वाणी से, समझ लो आजीवन उसके जीवन में भक्ति महारानी प्रतिष्ठित हो जाएंगी। लेकिन भाव से सुनना होगा, एकाग्रता से सुनना होगा, तन्मयता से सुनना होगा, प्रसंग को प्रसन्नता से सुनना होगा। क्योंकि इस कलयुग में काल प्याल मुखग्रासो त्रास निर्णासि हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। ये समझ लो काल के गाल में ये दुनिया, ये संसार, सब मतलब बराबर, सार मतलब धीरे धीरे जो खिसकता रहे इसे संसार कहते हैं। ये संसार रूपी काल अपने गाल में समयानुसार सबको निगलता जाता है और ये संसार का डर भय, यह संसार रूपी काल के गाल का भय हमें और आपको न सताए। गृहस्थों की भक्ति पर कुठाराघात न करे, कली के दूषित प्रभाव निष्क्रिय हो, निष्प्रभावी निर्जीव हो, ऐसा कोई अनोखा और अजूबा उपाय बताओ महाराज। यह कथा धीरे धीरे लोग प्रचलित होने लगी। एक बहुत ही अद्वितीय कथा
नए विष की पावन भूमि से सूत जी के द्वारा उनके पावन सुकोमल मुखारविंद से प्रकट हुई है, जो कि जीवन को धन धन्य कर देती है। इसका प्रचार और प्रसार धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी और यह अद्वितीय अजूबी कथा है जिसको देव ऋषि नारद ने भी विनिमय के द्वारा क्रय करके प्राप्त करना चाहा, लेकिन सुखदेव जी ने कहा, विराजन, वैभव के विशालता से भगवान की भक्ति कभी नहीं टिकती। ये तो भाव की विशालता से आपके हृदय में अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। वैभव में विनम्रता नहीं होती, और वैभव भी अगर विनम्रता है तो भक्ति दूर नहीं, हमेशा करीब में रहती है। श्री हनुमान जी महाराज इस मृत लोक को छोड़कर जाने से मना कर दिए। कलयुग के प्रत्यक्ष राजा कहलाए, सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। ऐसे चिरंजीवी हनुमान जी ने भगवान के साथ में गोलोक धाम जाने से भी मना कर दिया। किस कारण से? कि प्रभु वहां आप तो मिलोगे पर आपकी कथा नहीं मिलेगी। आपसे मिलकर के तो जी भर जाएगा, लेकिन आपकी कथाओं से मन कभी भरता नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने कहा, कब तक रहोगे यहाँ? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, क्योंकि आपकी कथाएं जो आनंद प्रदान करती हैं वह दुनिया में कहीं पर कभी भी कोई नहीं दे सकता। और हम सभी सज्जन स्वजन सुरधि भक्तजन बड़ भागी हैं, अति बड़ भागी हैं, परम बड़ भागी हैं कि जो प्रभु ने स्मृत लोक की पावन धरा पर अपने चरणों की सुंदर कृपा प्रदान करते हुए, चरण रज देते हुए अपने नाम रूपी धाम को प्रदान किया है, अपने नाम रूपी मुक्ति को प्रदान किया है। आइए श्री हनुमान जी के चरणों में एक भजन के द्वारा हम अपनी प्रस्तुति प्रदान करें, पश्चात फिर कथाओं के कुछ प्रसंग को स्पर्श करेंगे। बोले श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। वीर बली बजरंग बली हनुमान की जय हो। आइए हम सभी लोग हनुमान जी महाराज जी को बुलाते हैं। आजा भक्तों की सुन के पुकार, ओ आजा भक्तों की सुन के पुकार, बजरंगी बालाजी आजा भक्तों की पुकार, बजरंगी बालाजी आजा भक्तों की सुन के पुकार, बजरंगी बालाजी आजा भक्तों की सुन के पुकार, बजरंगी
महिमा तेरी है प्यारी सबसे निराली बाबा सबसे है प्यारी महिमा तेरी है सबसे निराली महिमा बाबा सबसे निराली जाए न कोई बाबा द्वार से खाली जाए न कोई बाबा द्वारे से खाली तेरी आरती जय जय तेरी आरती गाए परम्पार बजरंगी जय जय तेरी आरती गाए बारंबार बजरंगी बालाजी रोज कर दे तेरा इंतजार बजरंगी बालाजी राजा भक्तों की सुन के पुकार बजरंगी बालाजी राजा सुन के पुकार बजरंगी बालाजी रोज कर दे तेरा इंतजार बजरंगी बालाजी बोली वीर बजरंग बली भगवान की रोज करते तेरा इंतजार ओ बजरंगी बालाजी बोली अच्छे दरबार की जय हो इस तरीके से श्रीमद् भागवत जी के अनेकों चर्चाएं, अनेकों प्रसंग, अनेकों सूत्र, अनेकों सिद्धांत किए अनुकरण अनुपठन अनुगमन के लिए सूत जी से ऋषियों ने उसी में बात चर्चाओं के माध्यम से बढ़ते बढ़ते बनते बनते ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप कैसे गारंटी से ये कह सकते हो जिम्मेदारी पूर्वक कि भक्ति ज्ञान विरागात तो विवेको वर्धते महान। ये भक्ति और ज्ञान के साथ साथ में विवेकवान भी बनाती है। भक्ति तो परम सुकोमल और सम्मानित भक्त हृदय में प्रतिष्ठित होने वाली एक वस्तु नहीं, अद्वितीय शक्ति है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी भागवत जी के द्वारा, मुझे ये भी बताओ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं वो भी कथा आपको सुनाऊं जिस कथा में, जिस प्रसंग के संग में भक्ति महारानी को भी पावन विश्राम और विराम प्राप्त हुआ। भक्ति महारानी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ने द्रविणे देशे, जिसे द्रविड़ देश कहते थे पहले। जैसे अभी हम लोगों के देखते देखते जिसे हम लोग मद्रास के रूप में जानते थे, तो आज चेन्नई के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही समयानुसार नामों में परिवर्तन होता रहा। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और भ्रमण करते करते गुजरात इत्यादि प्रांत से महाराष्ट्र पहुंची। और महाराष्ट्र से जब वृंदावन की पावन भूमि की तरफ पहुंची तो भक्ति तो नव यौवना हो गई। पर उनके दो पुत्र थे, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य था।
और भक्ति यदि प्रौढ़ नव यौवना है तो उनकी ये दो संतानें ज्ञान एक ही अगर होगा तो भक्ति जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि ज्ञान अहंकारी होता है, किसी न किसी को पराजित करता रहेगा। आह्लाद को प्रलाप में बदल देगा और ज्ञान भी है और भक्ति में वैराग्य भी आ गया। वैराग्य मतलब त्याग, देने का भाव, छोड़ने का भाव। मम नहीं त्वम, ये भाव जब जागृत हो जाए तो समझ लो मेरे भक्ति को वैराग्य रूपी पुत्र प्राप्त हुआ। तो भक्ति महारानी नवयौवना स्वरूप में वृंदावन की पावन गलियों में रमण रेती की रज में लोट प्रोत हो रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उनके दोनों पुत्र वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई प्राथमिकता वरीयता ही नहीं और असहज जीर्ण शीर्ण हो गए। यमुना की पावन पुलिन पर, पावन तट पर, पावन रेती में भक्ति महारानी गंगा आदि सरस्वती वेण्या कावेरी आदि नदियों के साथ में अपने अपने आंचल से पंखा दे रही हैं कि इनकी जर्जरता, इनकी जीर्ण शीर्णता, इनकी कमजोरी दूर कैसे करें। जैसे किसी को कोई गस खा जाए, मूर्छा आ जाए, तो उसको ये होता थोड़ा सा जल का छींटा दो या थोड़ा सा हवा दो। उसी प्रकार से गंगा आदि सारी नदियां चारों तरफ से अपने अपने आंचल से हवा दे रही हैं और भक्ति महारानी बीच में उनके दाहिने और बाएं ज्ञान और वैराग्य लेते हुए है। उनके ललाट पर अपने हाथों को फेर रही हैं भक्ति महारानी और कह रही हैं ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। लेकिन ज्ञान वैराग्य को होश न आया। इतने में देवर्षि नारद भ्रमण करते करते भगवान के लीला रूप रस धाम का आनंद लेने के लिए वृंदावन की पावन रेती में जा पहुंचे। भ्रमण करते करते भगवान बाल गोविंद के धाम में पहुंचते हैं, यमुना के पावन तट पर। इस टाइम में थोड़ी भूल की पंक्ति डाल दो जरा सा पुष्प की। तो क्या देखा, इस यमुना की पावन रेती में इतनी महिलाएं, इसमें वयोवृद्ध भी हैं, युवान भी हैं, कन्या के रूप में भी हैं। ये कौन है, क्यों यहाँ पर इतना एकत्रित हुई है? पर देवर्षि नारद पहले तो चले, फिर उनके मन में विचार आया कि होगा कोई, मुझे जाना ठीक नहीं है। ये महिलाओं की कोई अपनी निजी मामला चिंतन होगा, हम क्यों जाने। देवर्षि नारद पीछे आने लगे। भक्ति महारानी कहती हैं कि कोई संत आ रहा था, पर संतों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का आना तो शुभ होता है, पर जाना कष्टदायी होता है। जब जाने लगे तो भक्ति महारानी जोर से आवाज लगाती है, हे साधु,
रुक जाओ। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय। हे साधु, मेरी चिंता को दूर करो। देवर्षि नारद कहते हैं कि अरे देवियों, संत तो वही है जो सबको साधे, सबको सहन करे और सबकी समस्या का अंत करे। आपने यदि इच्छा व्यक्त की है तो इस साधु से कौन सा परोपकार हो सकता है। मैंने सुना है कि संत विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधुओं की महिमा का बखान ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने निज जीवा से करने में अपने को ओछा और छोटा समझकर एहसास करते हैं। भक्ति कहते हैं कि हे नारद जी, आप मेरे लिए कुछ उपाय करो, क्योंकि आपका आना जाना ब्रह्मलोक से, विष्णुलोक से, रुद्रलोक से, इंद्रलोक से लेकर समस्त भूभाग में आपका सम्मान और स्थान है। देवी श्री नारद कहते हैं कि हे भक्ति, ये हैं कौन, पहले इनका परिचय दो। आप कौन हो, पहले मुझे परिचय बताओ, तब अपने दुख के कारण बताओ। ना आप मुझे जानती हो, न मैं आपको जानता हूँ, पर मानहु एक भक्ति करनाता। मैं संत हूँ, भगवा वस्त्र में हूँ, और आप भक्ति हो, आप भी त्याग भगवा वसंतीय वस्त्र में हो। यही एक रिश्ता हमें एहसास होता है। पर कुछ परिचय तो, इंट्रोडक्शन तो दो। भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि, अहम भक्ति ख्यात, अहम भक्ति ख्यात, इमौ में तनजो मतौ। मुझे लोग भक्ति कहते हैं, और ये दोनों जो मेरे पास में ईवान पुरुष अचेता अवस्था में पड़े हैं ना, निश्चेतना अवस्था में, ये मेरी दाहिनी तरफ का मेरा बड़ा पुत्र ज्ञान है, और बाएं तरफ का मेरा छोटा लघु पुत्र वैराग्य है। और इन ज्ञान और वैराग्य के निश्चेतन होने के कारण से उस माता पिता की क्या दशा होती होगी, जिस माता के पिता के आंखों के सामने उसका बालक कष्ट नहीं होता। इसलिए मेरे दोनों संतानों को, हे नारद जी, संतों के पास मैंने सुना है अनेकों संकटों के समाधान होते हैं, तो आप भी मेरे कष्ट को दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देखो भाई, मैं कोई वैद्य तो हूं नहीं, पर वेदाचार्य जरूर हूं। वेदाचार्य और वेदाचार्य की लगभग समन्वयता समान है, दोनों छोटे और बड़े भाई हैं। जो वेदाचार्य हैं वो मनोमस्तिष्क के उपचार करते हैं, और जो वैदाचार्य हैं वो वैद्यकीय दवा, औषधियों की जड़ी बूटियों के द्वारा शरीर तन के उपचार करते हैं। तो मैं तन का तो नहीं करता, मन का करता हूँ, पर मन से अगर व्यक्ति मजबूत हो तो तन भी धीरे धीरे करके स्वस्थ हो जाता है, और मन से अगर कमजोर हो गए तो एक स्वस्थ शरीर भी सुख करके एक तन हो जाता है।
इसलिए मैं प्रयास करता हूं। देवर्षि नारद ने वेद पुराण वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बार बार गीता का पाठ करते, वेद पुराणों का गान करते और कानों में झाड़ा लगाते, उठ के बैठते, ज्ञान वैराग्य जम्हाई लेकर पुनः गिर जाते, चेतना में तल्लीन न रहते, निश्चेतना में प्रवेश कर जाते। देवर्षि नारद को अपने ज्ञान पर कुछ संदेह हुआ कि लगता है कलयुग प्रभाव विशेष चहु हो रहा। कलयुग के प्रभाव से वेद पुराणों की शाखाओं की, परंपराओं की शक्तियां भी कुछ अधूरी और अछूती, ओछी और छोटी हो गई है क्या? आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप इन उपायों से ज्ञान वैराग्य को प्राण चेतना में नहीं ला सकते। आप सत्कर्म करो। देवर्षि नारद थोड़ा शर्मिंदे तो हुए। नारायण नाम का गुणगान करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही उत्तर हर जगह पर ऋषि मुनियों की आश्रम के आसपास रुद्री वीणा को बजाते और यही ढूंढते कि मुझे मेरे सत्कर्म का उत्तर क्या है, कोई दे दे। अनेकों तीर्थ स्थानों पर श्रीशैल्यम रंगनाथं च हरिद्वार द्वारिका वने अनेकों धार्मिक स्थान पर गए जहां पर ऋषि मुनियों के द्वारा सत्संग के अर्थों का प्रतिपादन और निरूपण होता रहता है। ऐसे जगह पर देवर्षि नारद को भी कोई उत्तर न प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद ने कहा कि कुछ दिन के लिए मुझे साधना में उतरना होगा, तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाऊंगा। क्योंकि जब जब मैंने अपने ध्यान और साधना में अपनी को उतारा है, तब तक उसका कोई न कोई नया विस्तार प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद जाकर के बद्री का आश्रम बद्री नारायण के पावन धाम में पहुंचे और बद्री नारायण के पावन धाम में जब पहुंचे तो वहां पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार यही कीर्तन कर रहे थे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ये गुणगान कर रहे थे। देवर्षि नारद भी बैठ गए, कथा सुनने लगे, लेकिन इनके मन में भाव रूपी तरंग कुछ और चल रहे थे, इसलिए देवर्षि नारद की कथाओं में मन न लगा। देवर्षि नारद से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र उन्होंने कीर्तन के बाद पूछा, देवर्षि बड़े भैया आप कथम चिंतातुरो भवेत् नैरास्यम कुतः भवेत्, किस कारण से आप निराश हो? नैराश्य ये विद्वानों का लक्षण नहीं है, ये भक्तों का लक्षण नहीं है, ये संतों का लक्षण नहीं है। आप अपने नैराश्यता का कारण मुझे बताओ। देवर्षि नारद कहते हैं, और ये पंचवर्षीय अवस्था में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार रहते हैं
अकतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना। कहीं अगर श्रोताओं का श्रृंखला अधिक मिलता तो भगवत गुणगान में तल्लीन हो जाते। कोई मृदंग बजाते, कोई ढोलक बजाते, कोई करताल बजाते और कोई सुर और तान छेड़ते। चारों भाई एक गद्दी पर सवार होते और अगर कोई न मिलता तो 3 श्रोता और 1 वक्ता उसी में से चयनित हो जाते। तो उस समय पर ऐसी शुभता की पावन भूमि पर देवर्षि नारद जब पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रभु सत्संग क्या है, सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको न्यूनम, मुझे बताओ। तब सौनक जी ने कहा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। तो देवर्षि नारद ने कहा ये बताओ भागवत कथा उत्पन्न कहां से हुई? बोले वेदों से, पुराणों से। तो देवर्षि नारद ने कहा उसका प्रयोग तो मैंने कई बार और बार किया। उन्होंने कहा भैया आपने जरूर इसका प्रयोग किया है, लेकिन जिस प्रकार से घृत दूध से ही उत्पन्न होता है, लेकिन दीपक अगर आप चढ़ाओ, दीपक जलाओ दूध में तो नहीं जलेगा, जबकि है दूध का ही अंश घृत और घी में जलता रहेगा अनवरत अखंड ज्योति। और यदि दूध में आप पूरी बनाना चाहो तो उसका स्वाद नहीं मिल सकता, वो घृत में ही बनाना होगा। जबकि है वो मक्खन भी, घृत भी, दूध भी, दही भी, सब दूध के ही अंश हैं। दूध भी दूध का ही अंश है। उसी प्रकार से वेद पुराणों का अंश तो श्रीमद् भागवत जी हैं, पर वेद पुराणों में वो तत्व नहीं है जो कार्य श्रीमद् भागवत जी कर सकते हैं। परोपकार की भाव को लेकर यदि चलोगे तो वेद पुराण के उपदेश और आदेश नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण के आदेशों पर चलना होगा। जिस प्रकार से आम के वृक्ष में मीठे और रसीले आम के फल के स्वाद नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार से अन्य शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत तो है, लेकिन अन्य शास्त्रों में भागवत जी का रस नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए तो श्रीमद् भागवत जी को ही श्रवण करना होगा। इसलिए आप भागवत कथा श्रवण करें। कहते कैसे? तो आपको चलना होगा महाराज, जो मार्ग बतावे वो आगे चले। समंदर ने कहा हे देवर्षि, आप भी संत हो, मैं भी संत हूँ। आपने कहा संत की वाणी संत काटे कैसे, पर मेरे लिए जो सुविधा, सुरक्षा और समय बताएगा उसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। कुछ परिश्रम हम करते हैं, कुछ परिश्रम जिसे आवश्यकता है वो कर ले। आप इसका उपाय करो तो ये सत्कर्म आगे बढ़ सकता है। तो देवर्षि नारद ने स्वीकार किया। उनका कहां पर हो कथा, अनेकों स्थान चयन हुए, सभी निरस्त होते रहे। आनंद नाम के पावन तट पर बट वृक्ष के पावन समीप में
जो गंगा के गंगा द्वार समीपे था, उन्होंने कहा कि अगर यह कथा हम बद्रिका आश्रम में कहते हैं तो शिव भक्त नाराज होंगे, अगर यह कथा हम भगवान शिव की पुरी में कहते हैं तो विष्णु जी के भक्त नाराज होंगे। तो गंगा तो सबकी हैं, सबके लिए हैं, अच्युत चरण तरंगी भी हैं और जाह्नवी भी हैं, लेकिन जटांगी भी हैं। इसलिए गंगा द्वार समीपे चा तटमानंद नाम ता। आनंद नाम का तट है, घाट है, गंगा का पावन द्वार है। ना हरि भक्त ना हर भक्त कोई विरोध नहीं करेंगे, सबकी तल्लीनता और समालीनता रहेगी। तो हम लोग चलते हैं गंगा के पावन तट पर हरिद्वार तक, और आगे भक्ति को ज्ञान वैराग्य के सहित वहाँ पर बुलाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। देवऋषि नारद ने स्वीकार किया। विशाल वसुधा यत्र, जहाँ पर विशाल भूमि हो, लोगों के आने जाने की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, किसी प्रकार से कोई विवाद न हो, संवाद के अलावा सदाचार शिष्टाचार के अलावा कोई अशुभ व्यवहार न किसी के प्रति किसी के को प्राप्त हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। वहाँ पर भागवत जी का आयोजन हुआ और भागवत जी के महिमा से ज्ञान और वैराग्य 7वें दिन एकदम प्राण चेतना से युक्त हुए और भक्ति को नव यौवना थी। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताल के ताल दे रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग वादन कर रहे हैं, करतल बजा रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अपने 10-10 हजार शिष्यों को लेकर के बगैर खाए पिए जलपान किए समस्त ऋषि मुनि बैठे हैं गंगा के पावन तट पर और कृष्ण नामम मृतम का रसपान कर रहे हैं। भक्ति महारानी आकर के ज्ञान वैराग्य के साथ में जब नर्तन करने लगी तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है, ये नवयौवना महिला कौन है? देवर्षि नारद ने परिचय कराया, ये भक्ति महारानी साक्षात है। श्रीमद् भागवत जी के प्रभाव से 450 किलोमीटर दूर भी भक्ति अचेतन अवस्था में दोनों पुत्रों को लेकर के चेतना के श्रेष्ठ श्रृंखला में बंधकर आज श्रीमद् भागवत जी के समक्ष गायन कर रहे हैं। इस तरीके से आकर के भक्ति नृत्य की बोली भक्ति महारानी की जय हो। आइए हम लोग भी एक भजन में प्रवेश करें तो पश्चात आरती किया जाना है। आज कथा विलंब हुई, लेकिन कल उनको सबको भी हम लोग प्रसंगों को स्पर्श करेंगे। आज ही पर एक कीर्तन करते हुए हम लोग आरती में प्रवेश देंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं।
मुझे बता दो। कोई पूजन अज्ञानियों में माँ कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करुणा कृपा दयालु। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय, जय जय अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे, जब ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।
हो प्रेम आप में हो प्रेम आप में तुमको न भूल पाऊं हो प्रेम आप में तुमको न भूल पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे जाऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो। बोले व्यास जी महाराज की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आचार्य सुखदेव की। अब आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दे ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दे शांति
शीतले जगद्धात्री शीतलायै नमो। हरिओम। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कर लेंगे। हरि ओम। जगेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहना की जय। आचार्य सुखदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्रहत्या बंद हो। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग